नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ हर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित और अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सरकार एक ओर जहां सामाजिक संरचना को सशक्त बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर हर वर्ग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय भी ले रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। शहर की 6 कच्ची बस्तियों का 50 साल बाद डी नोटिफिकेशन किया गया है। शहर के पातेला अंबा माता, बांसवाड़ा कॉलोनी, कालिका माता घाटी, रामपुर, नवा डेरा और विजयगंज कॉलोनी के लिए डी नोटिफिकेशन का आदेश जारी हो चुका है। इन आदेशों के तहत अब इस कॉलोनी और मोहल्ले में निवासरत सभी लोगों को नगर परिषद और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हमारे नगर की 6 बस्तियां जो कच्ची बस्ती के नाम से नोटिफाइड थी, उसको डी नोटिफाइड कर दिया गया है। राजपूत, नवेडेरा, पातेला अम्बा माता के नाम से, और घाटी में कालिका माता, और इधर से बासड़वाड़ा, ये हमारी 6 कच्ची बस्तियाँ थी। यहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत परेशान थे। जो भी नगर परिषद की आम सुविधाएं हैं वो उन लोगों से वंचित रखा गया था। वो उससे वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी। कच्ची बस्ती होने से वहाँ के लोगों को न तो कोई पट्टे मिल रहे थे, न प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा था, न मुख्यमंत्री की कोई योजना का लाभ मिल रहा था। इसको लेकर के समय समय पर लोगों ने नगर परिषद को अवगत कराया और नगर परिषद इस डी नोटिफाइड करने के लिए कब से प्रयास करते हैं। सभापति श्री अमृत कलासवा ने बताया कि देश की आजादी से पहले इन कच्ची बस्ती पर लोग कच्चा पक्का मकान बनाकर रह रहे थे। आजादी के बाद नगर पालिका और नगर परिषद बोर्ड के गठन में इन 6 कच्ची बस्ती को स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिफिकेशन कर रखा था। इसके कारण यहाँ पर पट्टा जारी करने, सड़क, बिजली, राशन समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए तकनीकी समस्या आ रही थी। इन 6 कच्ची बस्ती से जुड़े पार्षद लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, सुविधा घर, सामुदायिक भवन, खाद्य सुरक्षा, बैंक लोन समेत कई योजनाओं से वंचित चल रहे थे। तकनीकी रूप से लोगों के पास उनके मकान या जमीन के पट्टे नहीं थे। इस समस्या को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। इसी को देखते हुए नगर परिषद ने इसे प्रमुखता से रखते हुए डी नोटिफिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। इसके लिए जयपुर स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में संपर्क किया गया और नगर परिषद अधिकारी की टीम जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा से वार्ता कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने 6 कच्ची बस्ती का सर्वे कराकर जयपुर मुख्यालय तक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद की साधारण सभा में सभी पार्षदों की सहमति के बाद डी नोटिफिकेशन का प्रस्ताव लिया गया। इस प्रस्ताव पर शहर के 40 पार्षदों से एक मत से सहमति जताई। आयुक्त श्री प्रकाश ड्यूटी की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई करते हुए डी नोटिफिकेशन की कार्रवाई करते हुए इसकी घोषणा की गई। शहर में इन 6 कच्ची बस्ती में अधिकांश लोग आजादी से पहले निवासरत हैं। उनकी पैतृक जमीन के दस्तावेज के आधार पर वो पट्टे के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा इन बस्ती में आवासीय से वाणिज्य भू उपयोग परिवर्तन का नियमानुसार लाभ मिल सकेगा, जिससे छोटे मोटे व्यापारी को उनका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा नए बिजली कनेक्शन, पेयजल कनेक्शन में अब एनओसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके पट्टे के आधार पर सीधे एनओसी जारी रहेगी। डूंगरपुर शहर में जो जनगणना 2010-11 में हुई थी, उसके हिसाब से 6 कच्ची बस्तियां थी। 3 कच्ची बस्तियां पुराने शहर में थी और 3 शहर पुराने शहर से बाहर नई बस्तियों में थी। जो सरकार के आदेश थे, उन आदेशों के अनुरूप नगरपालिका मंडल की जो बैठक हुई थी 13 जुलाई 2023 को, उसमें इसको डी नोटिफाइड करने का प्रस्ताव सर्वसहमति से ले लिया गया था, जिसकी कड़ी में आज उसके आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और आम सूचना निकाली जा रही है। और साथ ही साथ उनको उन कच्ची बस्तियां जो अब डी नोटिफाइड हो गई है, वहाँ के निवासियों को निवेदन भी किया जा रहा है और सूचित भी किया जा रहा है कि वो अब
अपनी ज़मीनों के जो पट्टे लेने हैं वो लीज़ डीड पट्टा पोर्टल है, उस पे ऑनलाइन आवेदन करके वो इसको अपने भूमियों के स्वामित्व के दस्तावेज बना सकते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। राजस्थान सरकार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि देश को अग्रणी राज्य के तौर पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।